गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में सूबे में बिजली संकट गहराने लगा है। कई इलाकों में तो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराने लगे हैं। आलम यह है कि शाम ढलते बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाकों में रात में 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इतना ही नहीं, लखनऊ समेत कई शहरों में पावर कट हो रहा है। बिजली संकट पहले से ही अप्रत्याशित था, क्योंकि मैं तो बार बार ये बात कह रहा था कि भाई कोयले का इंतजाम कर लीजिए और जो भी इंतजाम है कर लीजिए। वर्तमान में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां कुछ हैं, उस नीतियों को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता की बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी और बिजली संकट भी आएगा। और मैंने इसको बार बार सबको बताया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अंततः वही हुआ। अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोग लगातार ट्वीट करके ऊर्जा मंत्री से बिजली संकट को लेकर शिकायत कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने एक्सचेंज से महंगी बिजली नहीं खरीदने का फैसला लिया था। हालांकि ऊर्जा मंत्री से जब इसके बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की। बिजली सप्लाई कम होने की वजह यूनिट बंद होना भी बताया जा रहा है। पारा 660 मेगावाट, ललितपुर पावर प्लांट 660 मेगावाट, हरदुआगंज 660 मेगावाट, ओबरा 200 मेगावाट। प्रदेश में पावर कट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो रोस्टर तय किया गया है, रोस्टर के हिसाब से प्रदेश के लोगों को अब बिजली नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में जो रोस्टर तय किया गया है उसके मुताबिक शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो चाहे ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, यहाँ पर भारी बिजली कटौती से जो जनता है वो बेहाल है। हालांकि इस बाबत जब हमने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखा जाए तो जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा था, बिजली एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर योगी सरकार की बात करें तो फ्रंट फुट पर थी। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। सीएम योगी ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अघोषित कटौती रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस तरह से हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। टीम न्यूज़ स्टेट। गाजियाबाद के IMS कॉलेज में अचानक लिफ्ट का तार टूट गया, जिसमें 10 स्टूडेंट घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शासन प्रशासन घटना की बारीकी से जांच कर रहा है। गाजियाबाद के डासना स्थित IMS गाजियाबाद बॉयज हॉस्टल की 5th फ्लोर से लिफ्ट गिरी है, जिसमें तकरीबन 10 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं अजय कुमार, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जानना चाहूंगा कब की ये घटना थी और इसमें कितने स्टूडेंट इसमें इंजर्ड हुए हैं? सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहूँगा कि लिफ्ट पे 6 की कैपेसिटी है, लड़के जानते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं। 12 लड़के उसमें घुस गए, जिससे उसका थंबल टूट गया और लिफ्ट नीचे आ गई। 2 लड़के को चोट नहीं लगी। 10 लड़के मतलब चोट की उन्होंने शिकायत करी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनका एक्सरे वगैरह करवाया गया। मैं भी हॉस्पिटल गया था, मैंने भी लड़कों को देखा। उसमें एक लड़के को चोट लगी है, उसके पैर में फ्रैक्चर बतलाया गया है, जिसका ऑपरेशन। गाजियाबाद के IMS गाजियाबाद कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज कैंपस में बॉयज हॉस्टल की लिफ्ट धड़ाम से नीचे जा गिरी। जिस समय यह हादसा हुआ, लिफ्ट के अंदर 12 स्टूडेंट मौजूद थे। लिफ्ट हॉस्टल के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी, जिसमें 10 स्टूडेंट जख्मी हुए। ये घटना सुबह की है, जब कॉलेज के स्टूडेंट तैयार होने के बाद क्लास लेने जा रहे थे कि अचानक 5वें फ्लोर पर लिफ्ट की तार टूट गई, जिससे पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज के डायरेक्टर अजय कुमार ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि घटना स्टूडेंट की लापरवाही के कारण हुई। ओवरलोडिंग के कारण हुए इस हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें IMS गाजियाबाद के जीवनी बॉयज हॉस्टल की है, जिसकी लिफ्ट आज सुबह टूटकर नीचे गिर गई। मौके का मुआयना करने के लिए गाजियाबाद के CO सदर आकाश पटेल, CSO सुनील कुमार सिंह और SDM सदर विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। लिफ्ट देख सकते हैं, अभी लिफ्ट का जो दरवाजा है वो खोला गया है, क्योंकि लिफ्ट फंस गई थी और नीचे 5th फ्लोर से जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आकर गिरी तो नीचे 2 फीट नीचे लिफ्ट यहाँ पर नीचे दब गई है। मैं अपने विजय से कहूँगा तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाएं। लिफ्ट जो है यहाँ पर देखिए, ऊपर से 5th फ्लोर से भारी भरकम जब लिफ्ट नीचे गिरी तो ये नीचे मैं दिखाऊंगा, ये 2 फीट नीचे आकर यानी कि बेसमेंट में आकर ये लिफ्ट नीचे आकर नीचे गिर गई। और आप लगाइए क्या हालात रहे होंगे जब बच्चे इसके अंदर थे और 12 बच्चे इसके
अंदर बताए गए थे। और ऊपर से भी अगर मैं दिखाना चाहूँ वीजे से, तो लिफ्ट के अंदर की स्थिति भी, ऊपर से लिफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और अब ये दरवाज़ा है, इसको खुलवाकर जब देखा जा रहा है तो हर एक पहलू पर जांच की जाएगी बारीकी से। यही वजह है कि जो गाजियाबाद के CFO हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, वो खुद यहाँ पहुंचे हैं, वो भी टेक्निकल पॉइंट इसमें देखेंगे। अधिकारियों का जत्था कॉलेज के टेरेस पर पहुंचा, जहां से इस बात का पता लगाया कि कैसे लिफ्ट के तार टूटे। कुछ भी घटना के क्रम में कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि मतलब किसी भी स्टूडेंट को बहुत कोई सीवियर इंजरी नहीं है। एक स्टूडेंट के पैर में थोड़ी माइनर इंजरी इस प्रकार की है कि शायद उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। बाकी सब उपचाराधीन है, किसी को कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो डॉक्टर्स ने बताया। सर, कितने स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं इस पूरे घटना में? 10 हॉस्पिटल में है। 10 बच्चे हॉस्पिटल में। कुछ लोगों को माइनर इंजरीज हैं, बहुत माइनर इंजरीज हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर उनको हॉस्पिटल में रखा गया। घटना के बाद स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। स्टूडेंट ने बताया कि लिफ्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक बार में 6 स्टूडेंट ही आ जा सकते हैं। IMS डासना कॉलेज के कैंपस में इस समय मौजूद हैं और तमाम स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। जिस वक्त ये घटना हुई लिफ्ट गिरने की, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह ये घटना हुई थी और कितने स्टूडेंट इसमें इंजर्ड हुए, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि स्टूडेंट्स की इसमें गलती रही। तो गलती आखिरकार किसकी है, स्टूडेंट से भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम आर्यन त्यागी। त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे, किस समय घटना हुई? और घटना हुई तो मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो एकदम से आवाज़ आई तो मैं उठा, तो फिर ये मेरा दोस्त है तो वो कहे नीचे कुछ हुआ है, तो फिर हमें पता चला लिफ्ट एकदम से नीचे गिर गई। कौन से फ्लोर से लिफ्ट नीचे गिरी थी? फ्लोर से गिरी। कितने स्टूडेंट्स थे लिफ्ट के अंदर? कोई बता रहा है 10 थे, कोई बता रहा है 8 है। 12 भी बताया जा रहा है। 12 नहीं थे, जो डायरेक्टर हैं वो तो 12 बता रहे हैं कि 12 थे। 9 थे, मैक्स या 9। लिफ्ट के अंदर एक बारी में कितने स्टूडेंट जा सकते हैं? क्या लिखा हुआ है लिफ्ट पर कुछ? लिफ्ट में तो लिखा हुआ वैसे 10 है। 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि 6 ही स्टूडेंट एक बार में जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ऐसा कुछ है क्या? लिखा हुआ नहीं है उस पर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लिखा बोला है। गलती किसकी इसमें लग रही है? क्योंकि कॉलेज प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, ओवर वेटिंग होने की वजह से लिफ्ट नीचे गिरी है। गलती इसमें दोनों तरफ की है, स्टूडेंट्स की भी है, मैनेजमेंट की भी है। देखिए, हम सुबह जब स्कूल में और कॉलेज में हमने प्रवेश किया तो हमने देखा कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल था एक तरीके से। तो जैसे ही यहाँ लिफ्ट पे हमने आके देखा, भीड़ लगी हुई थी और ऊपर से एकदम से आवाज़ हुई, वो सब हुआ। और उसके बाद देखा कि हमने हालत उनकी जो है बहुत नाजुक थी, ये बताया। वजह चाहे जो रही हो, इस घटना से जहां एक और बॉयज हॉस्टल में स्टूडेंट सहम गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन इस घटना से साफ अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सच क्या है, कैसे लिफ्ट गिरी, इसका खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।